हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भ्रूनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, महाराज जी की अपरंपार दया कृपा से हम एकाग्रता एवं आदरमान सत्कार पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन विश्व संगत में श्रवण की जा रहे गए ये भक्ति से ओतप्रोत 12वां अध्याय। हजूर अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में निराकार के उपासकों का वर्णन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि निराकार के उपासक ब्रह्म का स्वरूप क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है, स्वरूप परिचय समझ लीजिएगा। महाराज जी का परिचय क्या, गुण निराकार का परिचय देना तो असंभव है, पर भगवान जी खुद जो दे रहे हैं इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे काफी पता लग जाता है निराकार के उपासकों को कि मैं किस तरह चिंतन करूं। तो पहले मेरे प्रभु ने बताया था कि निराकार के अक्षरम, निराकार के भगवान यानी उनको बोलते हैं ब्रह्म या ओम, वो अक्षर है अर्थात उनका कभी नाश नहीं होता। याद रखिए उनका नाश नहीं होगा जिनमें किसी प्रकार की तब्दीली परिवर्तन या विकार नहीं आता। जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना आए, किसी प्रकार का विकार ना आए तो उसमें वो कभी नाश नहीं होता। इसके उलट संसार के हर प्राणी पदार्थ में हर क्षण में, हर प्राणी पदार्थ के हर क्षण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये सब के सब नाशवान है। तो हम लोग और निराकार के उपासक ये जानकर अपना मन पूर्ण रूपेण भगवान में जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। वो बार बार बताते हैं कि ये क्षरणशील है और ये अक्षर है। बार बार हम लोग भी अपने एकांत में बैठकर जब कभी मन नाम रूप की ओर भाग रहा हो तो यही एक बढ़िया तरीका है रोकने का। नित्य अनित्य की पहचान, महापुरुषों के शब्दों में है नित्य अनित्य की पहचान या नश्वर अनश्वर की पहचान। फना और बका में तमीजी करना, फना क्या है बका क्या है, इनमें तमीजी करते हुए बका की ओर अपने मन को जोड़ देना हम सबका परम धर्म है, क्योंकि हम सब के सब कल्याणकामी जीव है। उसके बाद अनिर्देश्यम फरमाया गया दूसरे स्वरूप में कि भगवान का निर्देश नहीं हो सकता, यानी भगवान को किसी जाति से, किसी कर्म से, किसी गुण से, किसी रूढ़ी से और किसी भी स्वभाव से, ये 5 तरीके होते हैं किसी को बताने के लिए। याद रखना, किसी का परिचय लेने हो तो उसकी जाति पूछिए, किसी का परिचय लेने हो तो उनके गुणों की तरफ ध्यान दीजिए, उनके कार्य की तरफ ध्यान दीजिए, उनके संबंध की तरफ ध्यान दीजिए, उनका संबंध क्या है, किसके साथ संबंधित है, और रूढ़ी की तरफ ध्यान दीजिए। ये पीछे कैसे उनकी रूढ़ी चलती आ रही है, अर्थात उनके पितामह कैसे चलते आ रहे हैं, पीछे से फोर फादर्स उनके कैसे आते जा रहे हैं, इस तरह हमें किसी के बारे में पूर्ण रूपेण परिचय मिल जाएगा। तो भगवान की तो इस तरह कोई बन नहीं सकता, क्योंकि वो तो अक्षर है, सर्वव्यापी है। क्या जाति, क्या गुण, क्या संबंध और क्या रूढ़ी, और कैसे हम चिंतन करें कि ये इस प्रकार के हैं ना। भगवान तो गुणातीत है, तो उनका वर्णन कैसे करेंगे। संबंध अतीत है, उनके कारण से सारे संबंध है, उनके भला क्या संबंध। रूढ़ी उनके कारण से बनती है, उनका क्या संबंध। जातियां उनके कारण से बनती है, उनकी क्या जाति। भगवान तो जाति ही शी से अभाव है, बिल्कुल अभाव। उनको हम किस प्रकार इन 5 में रखें। हाँ, संसार रूप में, संसारी व्यवहारिक रूप में हम 5 घटाए तो पूर्ण रूपेण परिचय हमें मिल जाता है। फिर भी हम लोग, महाराज जी ने कहा कि ये मन बुद्धि का विषय नहीं है कि निर्देश किया जा सके। आपको निर्देश कर सकते हैं, आप मुझे निर्देश कर सकते हैं, लेकिन महाराज जी को निर्देश किसी सूरत में नहीं किया जा सकता। वो इन सब से अभाव है, इन सबसे पर है। यही 14वें अध्याय के गुण अतीत के लक्षणों में भगवान जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, और यहाँ एक ही शब्द में हमारा घर पूरा कर दिया। अनिर्देश्यम, भगवान का निर्देश नहीं हो सकता। भगवान की इंट्रोडक्शन आज तक कोई न दे सका। बस इतना ही है कि वो अक्षर है और निर्देश से अभाव है।
क्योंकि जब भी आप निर्देश देंगे तो भगवान को ससीम कर देंगे। तो बड़ा अच्छा महापुरुषों ने कहा, टू डिफाइन गॉड, मैं डर के बोल रहा हूं, टू डिफाइन गॉड इज टू डिनाई गॉड। क्या कहने, जब आप भगवान का डिफाइन यानी परिभाषा करने लगती हैं तो मानो आप भगवान से इनकार करने लगती हैं, क्योंकि आप भगवान को महदूद करना चाहती हैं, उन्हें छोटी सी बुद्धि में लाना चाहती हैं। यथासंभव मैंने कल बताने की कोशिश की थी, मैं इतना विस्तार वैसे चाहता भी नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ तो भगवान के बारे में जान करके ही निराकार का उपासक अपने मन को टिकाएगा, इतना ही काफी है। आगे बढ़ती हैं। अव्यक्तम जो अप्रगट है, व्यक्त कहती है प्रगट, ये संसार उन्होंने व्यक्त किया। व्यक्त कहती है बच्चे अय्या, प्रकट कर देना, ये जो हमारी आंखों का विषय बन जाए, मन बुद्धि का विषय बन जाए, याद रखना, जो बुद्धि मन और इंद्रियों का विषय बन जाए उसे व्यक्त बोलते हैं। बुद्धि का विषय बन जाए, मन का विषय बन जाए, यानी बुद्धि जिसको निर्णय कर सके, मन जिसके बारे में सोच विचार कर सके, और इंद्रियां जिसको छू सके, ले सके, तो उन्हें हम कहते हैं व्यक्त। ये सारा संसार व्यक्त है, लेकिन इसको बनाने वाला वाह अव्यक्त, अप्रगट है। अगर वो व्यक्त हो जाए तो उनका नाश हो जाए। व्यक्त चीज तो होती है जो साकार है, क्षमा करना, जो ससीम है। फिर आप सवाल कर सकते हैं भगवान जब आते हैं अवतार लेकर के तो वो प्रकट नहीं होते। वेरी गुड, बड़ा प्रश्न। लेकिन भगवान ने कहा है, गीता जी में समझा दिया, वो अपनी माया को अपने अधीन करके आते हैं। हम माया के अधीन हैं, वो प्रकट होते हुए बड़े निराले हैं। वो इस तरह प्रकट नहीं हुए जैसे हम संस्कारों के अधीन होकर प्रकट हुए हैं, माँ बाप के अधीन होकर प्रकट हुए हैं, 5 तत्वों के अधीन होकर प्रकट हुए हैं। हम तो बात बात में अधीन हैं। एक तत्व ना मिले शरीर मरता है, वायु ना मिले मरता है, जल ना मिले मरता है, धरती की उपज ना मिले तो ये जिंदा रह ही नहीं सकता। अग्नि हमारे में जक्षाग्नि कम हो जाए तो शरीर सब गया। इसलिए तो भगवान ने कहा है कि मैं ही अग्नि बन के पेट में हूं और चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। जो 4 प्रकार की ग़िज़ाएं हम दिन भर में खाते हैं, 4 प्रकार खुराक, तो भगवान ही इसमें जक्षाग्नि बन करके, जठ मैंने पेट, अग्नि मैंने अग्नि, जक्षाग्नि बन के सारों को पचा रहे हैं और सबका खून और वीर्य बनाते चले जा रहे हैं। गुड। तो हमें तो कोई भी तत्व ना मिले, बस गया। देखिए अंबाला में पानी कमी कारण से पछड़ गया अंबाला, बिल्कुल कोई तरक्की न कर सका। एक तत्व की कमी होने के कारण से अंबाला पछड़ गया अपेक्षाकृत बाकी नगरों के। बाकी नगर इसकी अपेक्षा कितनी उन्नति कर गए हैं और ये बेचारा बहुत पीछे है एक तत्व की कमी के होने कारण से। इस तरह जरा सी कोई कमी हो वो स्थान और वो शरीर कभी भी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। आइएगा, तो ये व्यक्त चीज इतनी में नजर आती है, व्यक्त सीमा के अंदर है। भगवान जब प्रकट होती हैं तो महाराज कहते हैं मैं अपनी माया के को अधीन करके, और फिर दिव्य शब्द लगाया, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य अलौकिक है, सुपरनेचुरल है, मेटाफिजिकल है। याद रखना, मेटाफिजिकल। हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो सामान्य और बिल्कुल साधारण है, भगवान के असामान्य और असाधारण होते हैं, बिल्कुल ही अलौकिक और दिव्य हुआ करते हैं। गुड। तो आइएगा, भगवान ने कहा अव्यक्त हूं मैं, अर्थात संसार को मैं व्यक्त करता हूं भी अव्यक्त हूं। अगर भगवान प्रकट भी हो जाए तो भी अव्यक्त है। गोसाई जी ने बड़ा वर्णन किया इनका, और आखिर में हार मान के घुटने टेक के कहा, सोई जाने जिसे आप जनाई और जानत तुम ही हो जाए। मालिक जब तक आप किसी को बताते नहीं अपने बारे में, वो आपको जान ही नहीं सकता। आपके बारे में कोई जान जब तक आप ना बताए। बहुत अच्छा। और आप प्रेम के अश्रु बहा दिए गोसाई जी ने और घुटने टेक करके प्रणाम कर दिया कि आप जिसको बताएंगे, विशेष बुद्धि देंगे, वो तो आपकी जानकारी कर सकता है, अदरवाइज कोई भी आपके विषय में जान नहीं सकता। और फिर उस पर तुर्रा ये, जानत तुम ही, तुम्हें जानता हुआ तुम्हारी जात में समा जाए, जानत तुम ही हो जाए। वो बिल्कुल ही रब्बी रूप हो जाता है। वो मनुष्य भी जो भगवान को जान गया दिव्य हो गया। कमान तो हजूर अनवर कह रहे अव्यक्त भगवान को यूं आए, वैसे भी भगवान कहती हैं, जब आता हूं इंसा का पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाशनास, मेरी जात मेरी शान आली नहीं जानते, शहनशाह मुझको नहीं मानते। जिनके रजोगुण और तमोगुण सवार हैं वो महाराज जी अगर अवतार भी ले ले तो पहचान नहीं सकते। हम महाभारत में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, हम भागवत पुराण में विस्तार पूर्वक भगवान के लीला को देखते हैं। प्रकट भी हुए लेकिन किन्हीं ने जाना, किन्हीं ने जाना। दुर्योधन की नजर में वो क्या है और विदुर और विदुरानी की नजर में वो क्या, कितना भारी अंतर है। अर्जुन के नजरिया में भगवान क्या है और इन बाकियों के नजरिया में, शिशुपाल के नजरिया में वो क्या है, कितना भारी अंतर है। शिशुपाल उन्हें क्या समझ रहा है, जरासंध क्या समझ रहे हैं, और जो है हमारे विदुर जी वो क्या समझती हैं, अपने संजय जी क्या समझती हैं, महर्षि वेदव्यास जी क्या समझती हैं। बड़ा अंतर है ना। और इंसान में है क्या, देखा जाए तो हम सारे एक जैसी बैठी हैं, हमारे अंग सबके एक जैसी हैं, लेकिन समझ में फर्क है।
इधर मेरे आप बैठी हैं नर वर्ग, अब आपके सारे अंगों में कोई अंतर नहीं है, लगभग कपड़े एक जैसे हैं, हमारे अंग एक जैसे हैं। अगर अंतर है तो अंतःकरण में बड़ा भारी अंतर हो गया, हमारी सूझबूझ में अंतर है। इसलिए कहा जाता है खोपड़ी खोपड़ी की गात न्यारी, सबकी खोपड़ी की गात न्यारी है, हर एक की समझ में बड़ा भारी अंतर है। या जैसे बकवास की थी रावण ने, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ताना मारा था, अरे वो उसको बेसमझ कह रहा था, नादान कह रहा था, ये कह रहा था, उसने कहा अरे अरे समझ समझ क्या कहता है, अकल अकल क्या कहता है, मुझे बेअकल कह रहा है, अकल अकल क्या बकता है, इसी अकल का तो रोना है, मैच से तेरी इसी अकल के लंका ने खाक होना। थोड़ी सी बात होती बच्चे, इसी समझ, आप किस ढंग से समझ रहे गए और संसार किस ढंग से समझता है। एक बात दूर न जाइए, महाराज जी की वाणी सुनने से पहले हमारी समझ क्या थी और हजूर की वाणी में श्रद्धा रखकर मनन करने से अब हमारी समझ में कितना भारी अंतर आ गया, हम प्रकट भी नहीं कर सकते हम क्या थे और क्या हमसे, जिससे अनेकों का लाभ हो। सर्वभूत हिते रता, सबकी भलाई में कहां रहे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। वो हर एक की भलाई में, उसमें द्वेष रहता ही नहीं है, उसमें ना राग रहता है ना द्वेष रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसकी वृत्ति अंतर्मुखी जाती है। मैं समझा दूं इस प्रसंग में, राग द्वेष कब रहती है? जबकि हमारा मन बारमुखी हो और हम स्वार्थी हो। स्वार्थ के कारण से राग द्वेष रहता है। जहां स्वार्थ नहीं परमार्थ है, वहां ना राग रहा ना द्वेष रहा, दोनों को दोनों ही खत्म। जिथे मोई सोनी उथे मोया महिवाल, जिथे गया राग उथे गया द्वेष, दोनों का दोनों सिर सड़ा गए। द्वेष जरूर रहेगा अगर राग है तो, राग नहीं तो द्वेष नहीं। राग के कारण से द्वेष रहता है, ये मन में रखना। कई उपदेश देते हैं द्वेष को दूर कर दो, गलत। जब तक आप राग को दूर नहीं करेंगे द्वेष जा ही नहीं सकता। द्वेष अड्डा मारेगा, द्वेष अपना खैमे गाड़े रहेगा। सजनों और मेरे अच्छे बच्चों, बताओ मेरी विचारशीला कल्याण कामिनी बेटियों, द्वेष के जगह बनी हुई है। द्वेष को अकोमोडेट कौन करता है? द्वेष को अकोमोडेट करता है राग। अगर हम राग को खत्म कर दें तो देयर वुड बी नो अकोमोडेशन सो फार द्वेष इज कंसर्न। द्वेष भी साथ ही साथ गया। सो मन में ये भाव बना ले, कभी कहा कर द्वेष छोड़ दे, अरे भाई राग छोड़ दे। राग से द्वेष भी, राग जाने से द्वेष भी गया। अगर आप द्वेष को छोड़ेंगे और राग को नहीं छोड़ेंगे, द्वेष कभी जा ही नहीं सकता। द्वेष जमा रहेगा, द्वेष आपके पास बना रहेगा। कमान मैं कह रहा हूं, अट्रैक्शन है तो रिपल्शन जरूर होगी है। इफ देयर इज अट्रैक्शन इन योर माइंड, रिपल्शन मस्ट बी, इट इज नॉट नेचुरल। इसी तरह रग़बत है तो नफरत जरूर होगी। अट्रैक्शन ही, जब आपके मन में अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन तब हुई जब कहीं से रिपल्शन हुई। जिसके प्रति आपको अट्रैक्शन है, हाँ पहले का अट्रैक्शन थी, कहीं थी पहले तो कोई ना कोई वस्तु या प्राणी आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, और आपने वहीं से मन हटाया ना, जहां से हटाया वहां रिपेल हो गए, वहां से रिपल्शन हो गई और अब नई जगह अट्रैक्शन हो गई। बात सोचने वाली है। अट्रैक्शन रिपल्शन आपस में इकट्ठे रहती है। शाबाश। तो जितना भी ये सिलसिला हम लोग देख रहे हैं, हाँ व्यक्त का भगवान ने प्रकट किया, महाराज जी ने बाहर निकाला है अपने में से। मत सवाल कीजिए क्या भगवान ने क्यों निकाला, इतने शास्त्र मुझे समझा सका है क्या ये भगवान का स्वभाव है। इट इज मियर ए प्ले, वर्ल्ड इज मियर ए प्ले ऑफ ऑलमाइटी। ये भगवान का एक लीला मात्र है। प्ले को हम लीला कहेंगे। सृष्टि भगवान की लीला है, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, सृष्टि भगवान की लीला है। इट इज मियर ए प्ले ऑफ ऑलमाइटी। भगवान की लीला है। भगवान ने लीला बना, लेकिन तरीका बता दिया कि भगवान अपनी सृष्टि में जीवों को कैसे रखना चाहते हैं, ये भगवान ने बता दिया। और मेरे जैसों को समय समय अनुसार भेज करके आपको याद भी करवाते रहते हैं। मेरे जैसे रिमाइंडर होते हैं जो आपको रिमाइंड करवाए जाते हैं कि महाराज जी ने सृष्टि में रहना, सुख से रहने का तरीका ये बताया। याद रखिए, टाइम टू टाइम मेरे जैसे आ जाते हैं आपके पास, तो सिर्फ ये बताने के लिए कि जिसकी ये दुनिया है और जिसने हमें पैदा किया है, वो हमें सुख से जीने का ढंग ये बताते हैं। अगर हम उनके अनुसार जीते हैं तो सुख से जिएंगे, वरना जिएंगे तो सही रो के पिट के पिटा के, रो के पिट के पिटा के, हम निहायत दुखी होके जिएंगे। इस बात को पल्ले बांध लो। जो अव्यक्त है, जो प्रगट नहीं है, वो हमें बताता है कि भाई इस तरह जी लो। भगवान ने सृष्टि बनाई, खुद तो प्रगट नहीं हुए, लेकिन बता देते हैं कि इस तरह शांति से जियो। फिर भी उनकी बड़ी कृपा है जो अवतार रूप में आकर के हम लोगों को समझा गए, गीता के माध्यम से बहुत अच्छा तरीका दे गए। मैं तो यहां तक कहने की जरूरत किया करता हूं, क्या मैं ये नहीं कहता कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। इससे पहले परमात्मा की कसम ये कहना चाहिए हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। गीता ही हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का पूर्ण परिचय देती है, पूर्ण परिचय। हमारी कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन क्या है, हमारा तहजीब और तमद्दन क्या है, गीता इसका पूरा पूरा प्रमाण देती है। हम कैसी रहें, जैसे हमारी गीता का फरमान है। भगवान ने बड़ी कृपा की मेरे और आप पर, जो हमें गीता प्रदान कर दी, हमें जो इतना चोटी का शास्त्र दे दिया,
इसके अनुसार हम अपने जीवन के दिन और अपने लोक परलोक दोनों को बना सकते हैं। कमान ये मन में रख लीजिएगा कि जो भगवान अव्यक्त है, प्रकट नहीं होता, हाँ वो भगवान क्या गीता के माध्यम से जीवों कल्याण का तरीका बता गए हैं। अब यहाँ ब्रह्म का स्वरूप बताते हुए अव्यक्त कहा, भगवान क्या है? अव्यक्त। बिल्कुल ठीक है। अगर कभी प्रकट होती है तो भी अपने आप को छुपा के रखते हैं, सारों के सामने नहीं होते, सबको पता ही नहीं लगता, सब तो उन्हें ऑर्डिनरी समझती हैं, क्योंकि उनमें रजोगुण तमोगुण का प्रवेश होता, अधिकता होती है, प्रोडोमिनेट कर रहे होते हैं। याद रखिए, जब तक किसी में सतोगुण की अधिकता, बहुलता, प्रचुरता नहीं होती, तब तक भगवान को नहीं समझ सकते। सतोगुण के प्रोडोमिनेट लाजमी तौर पर करना चाहिए। सतोगुण प्रोडोमिनेट करे मस्ट नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से, इंडिस्पेंसिबली सतोगुण पर बढ़ेगा तो आपका मन खामखा धर्म की ओर, धर्म के प्रवर्तक, धर्म के रक्षक भगवान की ओर जाएगा। बार बार जब सतोगुण बढ़ गया, दुनिया आपको फीकी नजर आएगी, दुनिया में जो आशाएं हैं वो खत्म हो जाएगी कि इससे आशा पूरी हो ही नहीं सकती। ये भाव रह के अपने आप ही आपके मन में आ जाएगा कि दुनिया से जो मैं सुख शांति की उम्मीद रखता हूं, ये मेरी भूल है, यहां से नहीं आराम मिल सकता, चैन नहीं मिल सकती, क्योंकि हर चीज हर क्षण में जा रही है। टिकी हुई वस्तु तो कोई है नहीं। तो ये होपिंग अगेंस्ट होप, कौन किसको समझाए? तो रजोगुण बड़ा हुआ समझ भी नहीं सकते। उम्मीद के बरखिलाफ उम्मीद रखे हुए हैं, आशा के विरुद्ध आशा रखे हुए हैं। मिलेगी शांति? कहां मिलेगी? जो वस्तु में टिकी हुई नहीं, ठहरी हुई नहीं है, उसमें काश है। जो पुत्र घर में न ठहरे को आपको दुख देगा, जो बेटी घर में न ठहरे दुख देगी, जो पत्नी क्षमा करना घर में न ठहरे वो दुख देगी, जो संसार का प्राणी पदार्थ टिके नहीं वो दुख देगा। भगवान ने यही दुख की तरी बताई, तुझे दुख की दुनिया ये फानी मिली। ये दुख की दुनिया क्यों? चूंकि फानी है, टिकती नहीं है, ठहरती नहीं है, चल सो चल होती है, ये भागती रहती है, दौड़ती रहती है, इसलिए ये हैरान और परेशान करती है। तो दुनिया तो बनाई भगवान ने, खुद अव्यक्त है, अगोचर है। ये कह रहे हैं अव्यक्त हूं मैं, अर्थात मैं व्यक्त नहीं होता, मैं प्रकट नहीं होता। लेकिन कितना गजब ढा दिया भक्तों ने, जो अपने अत्यधिक प्रेम से, अत्यधिक श्रद्धा से, अत्यधिक प्रेम से, अत्यधिक श्रद्धा से उस अव्यक्त जात को मजबूर कर दिया व्यक्त होने के लिए। धूल तिना दीजिए मिले नानक की अरदास, वो तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। ग्रंथ पढ़ा करो उनको जिन्होंने रब का दीदार कर लिया हो। बाकी तो ऐसे ही हैं जो गप्पे मारती हैं, इधर उधर की सपोज करते रहते हैं। बाकी सब सपोजिशन में है, इमेजिनेशन में। मैं आपको बार बार कहूंगा, उनकी ग्रंथ करो, उनकी संगत करो जिन्होंने रब को मजबूर कर दिया है प्रकट होने के लिए। बाकी में जैसे डॉक्टर अंधेरे में पत्थर मारते रहते हैं। एक डॉक्टर ने मुझे बताया था कि हमें इतना तजर्बा तो होता नहीं, हम तो दवाइयां देती है, टीके मारते हैं, मानो अंधेरे में पत्थर मारती है, लग गया तो लग गया, नहीं तो दवाई बदल देवांगे, टीका बदल देवांगे। बहुत अच्छी बात कर गए, अंधेरे में पत्थर मारना। हम तो अंधेरे में पत्थर मारने हैं, ना लगेगी तो कह लगी नहीं, अच्छा नहीं मेरे पास दूसरी है, वो भी नहीं, पत्थर लगा, चल तीसरा सही, जैसे गुलेल मार रहे हैं कोई पक्षियों को, लग गया नहीं तो ना सही। तो वो जो जिन्होंने नहीं अनुभव किया भगवान का, वो पत्थर मारने वाली बातें हैं, वो ठीक नहीं है। पंजाब का जो बेड़ा गर्क हुआ धर्म स्थान के कारण से, इसीलिए परमात्मा की कसम को मालिक के नजदीक नहीं पहुंचे। अगर वो मालिक के नजदीक नहीं पहुंची तो यहां जबर से काम चलता नहीं। फिर वो दुनिया निकट है, दुनिया का निकट तो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, चोरी है, यारी है, हवा है, बुग़्ज़ है, कीना है। ये सब गंदी वृत्तियां धर्मस्थान में घुस गई, क्योंकि बीच में रहने वाले मालिक के नजदीक नहीं थे। और जो कुकर्म और उनका प्रगट होना मिलिट्री ने किया है आपके सामने ही है। कितना कलंक लगाया धर्मस्थानों पर, कितनी बहूदगी उन्हें प्रगट की है। ठीक था, क्योंकि जब भगवान के नजदीक नहीं थे, शैतान के नजदीक, और शैतान जो जो कुकर्म करता है आपके सामने प्रकट हुए। नंगा नक्शा उन दुराचारियों का आपके सामने आया, तो जीव कहीं तो लगा कि या यूं या यूं या यूं या यूं। इसलिए मेरी बेटी, भगवान कहें तो अव्यक्त, लेकिन जो जिद करते हैं कि भगवान कभी व्यक्त हुए नहीं, भगवान सख्त नाराज होते हैं उन जीवों पर। मैं जानता हूं बहुत जो लोगों को बहकाया जा रही है कि भगवान तो बिल्कुल ही अव्यक्त है, भगवान निराकार है। बिल्कुल बकवास जी। मैं विश्वास करना मेरी जात पर, जैसे मुझे भगवान ने अनुभव करवाया है, भगवान निराकार जरूर है, लेकिन किसी के अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा के कारण से उन्हें साकार भी होना पड़ता। जो दुनिया को साकार बना सकता है वो खुद नहीं साकार हो सकता। जो विराट रूप अपना दिखा सकता है वो खुद साकार होने में उन्हें संकोच होता है क्या? कभी भी नहीं। ये सिर्फ उनके बोल हैं जिन्होंने अनुभव नहीं किया। बोल मियां मिट्ठू चबल चबल के हामी है, जो चबल चबल कैटेगरी में आ रहे हैं, वो बोला करते हैं जिन्हें पता ही नहीं, जो आगे बढ़े ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं ना, अनुभवी धर्मस्थान या तो हुआ ना करें। बड़े मेरे मन में हुक उठती है, या तो धर्मस्थान हो, नहीं धर्मस्थान हो तो कोई अनुभवी होना चाहिए, कोई दिल जला होना चाहिए। अगर हम गृहस्थी बिठा देंगे तो वही हाल जो पंजाब का हुआ। जैसे कि आप मंदिरों में आप बिठाई बैठे हैं पंडित जी और ये वो, क्या हाल हुआ पड़ा।
पंडितानी है, उनकी ये है, उनको मैंने कई बार कहा ना, जहाँ भगवान कहता है जो है कोई नजर तो उसी की नजर, पर उनकी नजर कहाँ, उनकी नजर तो पीपे पर रहती है, कितना आटा आया, कितनी दाल आई है। कितनी बुरी बात, कितनी बहुधा बात है। भगवान पर नजर रखने के बजाय वो आटे दाल पर नजर रखते, क्योंकि आपने गृहस्थी तो बिठा दी, उनको चिंता ये लगी रहती है आज का खर्चा कहां से पूरा होगा, मेरी धियां हो गई, मेरे पुत्र हो गए, मेरी रन हो गई, तो मेरे आज संबंधी आ रहे हैं, तो मेरे कुड़म आ रहे हैं। जिनको यही चिंता, भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, सिमरन करेंगे, या तो धर्म स्थान में जो आप बिठाते हैं, मेरी राय मानो, उनका खर्चा सारा उठा लो, फिर देखो वो ब्राह्मण क्या कमाल कर जाएंगे, क्या गजब ढा जाएंगे अगर उनका खर्चा उठा लो। या ब्रह्मचारी बिठाया करो, लेकिन ब्रह्मचर्य का रहना निहायत मुश्किल है जब तक जीव होली एंड सोडी महाराज जी की ओर लग नहीं जाता। मजाक है ब्रह्मचर्य के का कायम रहना, तब रहे ना जब मन महाराज जी की ओर लग जाए, हजूर की ओर लग जाए, और पूरा रूपेण लगता उनका है जो पिछले जन्म के योग भ्रष्ट है। वरना एक जन्म की बस की बात तो है नहीं कि जीव वो एक जन्म में अपने को भगवान की ओर लगा दे। यही कारण होता है कि धर्मस्थान, तो क्या धर्मस्थान में रहने वालों ने धर्मस्थान को बदनाम कर दिया, क्योंकि वृत्ति नहीं लगाती, टिकते नहीं, उधर लगते ही नहीं है। तो मेरी बेटी क्या कमाल है, मैं कह रहा हूं, उनके बल बल जाएं जिन्होंने अव्यक्त भगवान को व्यक्त कर दिया, अव्यक्त भगवान को व्यक्त कर दिया है। तो वो अव्यक्त है, तो वो निराकार, लेकिन साकार भी हो जाती है। उनकी बातें कभी ना सुना करो, नहीं नहीं नहीं, भगवान तो निराकार ही है, गलत। पानी बह भी सकता है, लेकिन अत्यंत सर्दी लेकर के पानी बर्फ की शक्ल में जम भी जाता है, तो वही जल, लेकिन इतनी सर्दी उसने दी अपने अंदर कि जमे बिना रह नहीं, मुझमें हो गया बच्चे, वो बिल्कुल ही जम गया। इस तरह भगवान जम जाती है किसी विशेष रूप में, जबकि भक्त अत्यंत प्रेम और अत्यंत श्रद्धा से काम लेता, वो उसके अश्रु, प्रेम भरे अश्रु, याद रखना, भगवान को साकार रूप में आने के लिए मजबूर कर देते। भगवान नहीं देख सकते किसी के प्रेम भरे अश्रु। जब भी किसी ने प्रेम भरे अश्रु बहाने शुरू कर दिए, परमात्मा की कसम, परमात्मा का भगत आपको पुकार के कह रहा है कि भगवान मजबूर हो जाती है प्रकट होने के लिए। भगवान से कहते हैं मुझे और सब कुछ सहा जा सकता है, लेकिन अपने प्रेमी के अश्रु नहीं मुझसे सह जाते। वो मेरे लिए अश्रु बहाए और मेरी याद में अपने आप को तलीन करे और मैं अव्यक्ति बना रहूं, ये जिद मैं नहीं कर सकता। मुझे प्रकट होना पड़ता है, आहा, जरूर सामने आना पड़ता है। भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं, जहे धर्म की फिर जमाता हूं मैं, अय्या होकर युग युग में आता हूं। तो देवियों, ठीक है, भगवान अव्यक्त है, लेकिन इतना ही कट्टर ना बन जाए, वो बिल्कुल ही अव्यक्त है। कभी जैसे मुसलमान बोलते हैं, वैसे और कोई संप्रदाय वाले बात चला देंगे, उनको डर नहीं लगता भगवान से। उनको डर के बोलना चाहिए, भगवान की बिजली कड़कती है बुरों पर जो दूसरों को बहका देती है। वो धर्म स्थान में रहने वाले और दूसरों को बहकाना बड़ा भारी पाप है। दूसरों को गलत विचार देना बड़ा भारी पाप है। बहका देना, इंड्यूस कर देना, गलत भाव दे देने, गलत विचार भर देने। कलयुग ने तो पहली मत मार रखी है। कुछ ये कलयुग के मुंह में लगे हुए जो अनाड़ी हैं, समझते हैं हम आचार्य हैं अनाड़ी, उन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया भोली भाली जनता का, बिल्कुल भोली भाले जीवों का, जो लाई लग है, जो क्रेडुलस माइंडेड है, क्रेडुलस माइंडेड, लाई लग, अकल इतनी होती को नहीं। चल, आम जनता हजारों लाखों की संख्या में लाई लग होती है। लाई लग का क्या, उनकी अपनी बुद्धि तो है नहीं, बुद्धि तो किसी विरले में होती है, विरले में। पर आम आदमी नकालची है, हर क्रिया में नकालची। यही अवगुण है जो जीवों को खा गया और कहीं का ना छोड़ा, उतना इधर कह रहे ना उधर कह रहे। नो वेयर हीरो, नो वेयर हीरो, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नो मोर हीरो, ना इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं रह जाते जी। आइए, ठीक है, महाराज जी कह रहे हैं मैं अव्यक्त हूं, हाँ, लेकिन व्यक्त भी हो जाते हैं। वैसे ठीक है, निराकार रूप में भगवान ने मैं अव्यक्त हूं, हाँ, मेरा ज्योति के रूप में चिंतन करो, ज्योति समझ करके, वरना तो वो अव्यक्त है, जिद नहीं करनी। भगवान अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है, लेकिन अब स्वरूप बता रहे हैं कि मेरा निरूपण नहीं हो सकता। ठीक मेरे मालिक, मैं मन बुद्धि का विषय, बस ये समझना चाहिए। अव्यक्त का मतलब भगवान आंखों का विषय नहीं हो सकते। अगर आंखों द्वारा किसी को नजर भी आती है तो वो ये आंखें नहीं होती, वो दिव्य चक्षु होते हैं। वो भगवान की विशेष आंखें प्रदान करते हैं। आहा, जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल, वाह कहती है खोलना, दीदाए दिल, अंदर की आंख को खोलने की कोशिश कोई करे। जाहिर की आंख से अर्जुन तू मेरे विराट रूप को देखना चाहता है, पर तेरे चरम चक्षु में भगवान का स्वयं चक्षु, स्वयं तेरे अपने चक्षु में तेरे में ताकत नहीं है तो मुझे देख सके। मैं तुझे देता हूं चश्मे बसीरत, जिसके प्रताप से तू मुझे देख सकेगा। आहा, स्पष्ट भगवान ने कह दिया, मैं देता हूं तुझे, मैं तुझे वो दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिससे तू मुझे देखने में सफल हो सकेगा। तो भगवान कृपा कर देती है। जब जीव में ये तड़प या व्याकुलता पैदा हो जाती है,
जब जीव इतना व्याकुल हुआ, बस भगवान का तख्त हिला। तो हम ऐसे कहेंगे भगवान निराकार है, कोई शक नहीं, अव्यक्त है, वो इन नेत्रों का विषय नहीं हो सकते। ठीक, आहा, वो नेत्रों का विषय नहीं बनेंगे। लेकिन भक्त, वो भी हम नेत्री के एक भक्त ने साकार रूप में देखा, लेकिन वो ये नेत्र थोड़े थे, इन नेत्रों से थोड़ा भक्त ने देखा। भगवान ने विशेष ज्योति प्रदान की। मैं अब नेत्र नहीं कहूंगा, विशेष ज्योति प्रदान की ये कह दूं, या विशेष शक्ति प्रदान कर दी ये कह दूं, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान ने विशेष ज्योति दी, विशेष शक्ति दी। उस विशेष ज्योति और शक्ति के प्रताप से वो ने भगवान जी को देखने में समर्थ हुए। वही विसाई जी के शब्द, सोई जाने जिसे आप जनाई, वही हजूर को अनुभव कर पाएगा जिसको पर मेरे मालिक की पूरी कृपा हो जाएगी। और भगवान की कृपा किस पर होती है? जो पूरा रूपेण महाराज जी की ओर लग गया है। ठीक है, हमारे शास्त्र कहते हैं प्रभु साधना प्राप्त नहीं है। याद रखना, ये 2 शब्द में दे रहा हूं, प्रभु साधना प्राप्त नहीं है। वो हरि न तप से, न जप से, न वेदों के पाठ से मिले। भगवान ने खुद कहा है में, न वेदों के पाठ से मिलता हूं मैं, न मैं दान से मिलता हूं, न मैं यज्ञों से मिलता हूं, न कुछ और कार्य करने से मिलता हूं। प्रभु साधन प्राप्त नहीं है, प्रभु कृपा प्राप्त है। 2 शब्द अपने मन रख लो, 2 शब्द रखने में देवी है भगवती। प्रभु साधन प्राप्त नहीं, हम साधना कर रहे हैं तो प्रभु हमें प्राप्त हो जाएंगे, गलत। साधना करके हम मन और बुद्धि को निर्मल कर रहे हैं, संस्कारों से रहित कर रहे हैं, इसे एकाग्र कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, संस्कार रहित कर रहे हैं, एकाग्र कर रहे हैं। हाँ, इतनी अवस्था जब हो जाती है तो भगवान को कहना पड़ता रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं तो घर उनके दिल में बनाता। तो हमारे भगवान मजबूर हो जाते हैं ये कहने के लिए, क्या है अब मुझसे नहीं रहा जाता, भले मैं अव्यक्त हूं, भले मैं मन बुद्धि से आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ रीच हूं, लेकिन क्या करूं, मुझे अब विद इन रीच होना पड़ता। वो परमात्मा जो आउट ऑफ रीच है वो विद इन रीच है। यही पातशाही ने कहा है, अगर कोई विचार करे तो, सुन सुन अंधे पावे राह, सुनिए हाथ, सुनिए, देखिए महाराज जी का फरमान, सुनिए हाथ होवे असगाह। जो परमात्मा हमारी पहुंच, असगाह कहते हैं पहुंच से परे, आउट ऑफ रीच, जो परमात्मा हमारी पहुंच से परे था, सुनिए हाथ, वो हाथ में हो गया, वो विद इन रीच हो गया। सुनिए हाथ होवे असगाह, गाह शब्द है ग्रहण से, जो ग्रहण से परे था, पकड़ से परे था, वो श्रद्धा और प्रेम से हमने उसे हाथ में ले लिया। कितनी कमाल की अनुभव की वाणी है परिभाषा की। सुनिए हाथ, वो सुनते सुनते विचारते हुए हाथ में हो गया रब। सुनिए हाथ होवे असगाह, जो असगाह था, जो पहुंच से परे था, वो मेरे अब हाथ में आ गया। था तो अव्यक्त, पर भक्तों ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उसे व्यक्त कर दिया। फिर भी गुरु ग्रंथ साहब के पुजारी ये कहें कि रब तो राम के रूप में नहीं आते, रब तो निराकार है। कितनी गलती और कितनी भूल। पहले पातशाही के फरमान को सामने रखे, महाराज जी के अनुभव क्या अर्थ निकलेगा। कितने अफसोस की मनमानियां करके, वो अर्थ के अनर्थ करके लोगों को बहकाते जाते हैं। कितना गजब का फरमान है पातशाही का, सुनिए हाथ होवे असगाह, और इसका अर्थ और ही निकाल के अनर्थ कर देंगे। कितनी मोर क्लैरिफिकेशन है। सुन सुन अंधे पावे राह, जो अंदर के अंधे थे उनको भगवान राह दे देते हैं। और सुनिए हाथ होवे असगाह, जो चीज परमात्मा उनसे परे थे वो उनके हाथ में हो जाते हैं। That God which was entirely out of reach becomes within reach due to extreme love and extreme faith. Extreme love and extreme faith. तो सही अर्थ लीजिए जो अनुभवी बताए गए, जो हमारे भगवान के अव्यक्त, नो डाउट, निस्संदेह भगवान अव्यक्त हैं, जो कि वो सर्वव्यापी रूप में है, वो ज्योति स्वरूप में है, वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। और आई टू से minutest possible almighty, which is minutest must be nirakar without form, जो कि with form can never be minutest, जिसको हम कहेंगे अति सूक्ष्म, लाजमी तौर पर वो निराकार होंगे। साकार कभी नहीं हो सकता अति सूक्ष्म, ठीक। लेकिन यही जिद करना कि भगवान है ही निराकार और बकवास करते हैं जो साकार वाले, बिल्कुल पाप के भागी बनेंगे। ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए बेटे। हजारों ने भगवान के अपने प्रेम के प्रताप से मजबूर कर दिया व्यक्त होने के लिए। बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा, या मर के उठेंगे। ऐसों के लिए व्यक्त राम, अव्यक्त राम क्या करे। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जीता है। ऐसों के लिए परमात्मा क्या करे, जिन्होंने अपना कफन अब जिंदगी में जिंदा रहते हुए अपना कफन अपने सिर पे आप लपेट लिया, अपनी मौत को दावत दे दी। इससे बढ़ के कोई क्या करे। एक शरीरधारी, इससे बढ़ के निर्मोही क्या बने। देहधारी, इससे बढ़ के क्या निर्मोही बनेगा। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे,
हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाह। जब इतने निर्मोही हो जाते हैं, जगत को घोट के पी जाती है, भगवान बस कहते आ जाओ आ जाओ, तो मैं आया। मैं कई बार कह चुका हूं, जिसको जगत ना हिला सका वो जगत पति को हिला गया। जिसको जगत ना हिला सका वो जगत पति को हिलाने में कामयाब हो गया। वैसी हमारी कोई जिद नहीं, भगवान अव्यक्त हैं, वो अर्थात मन बुद्धि का विषय नहीं हो सकती। जो कि मन बुद्धि का विषय तो वो होती है जो ससीम हो, जो महदूद हो, जो फाइनिट हो। भगवान मन बुद्धि से, क्योंकि इन्फिनिट है, वो मन बुद्धि के परे है। शाबाश। लेकिन ये भी बात नहीं है कि मन बुद्धि में किसी के आए नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वैसे भगवान ने 10वें अध्याय के शुरू में कहा है, मुझे ऋषि और देवता भी नहीं जान सके। शुरू में पढ़ा होगा आपने, मैं देवताओं और ऋषियों को भी अरमा रहा। ये दर्शन उन्हें कब हासिल हुआ? उनके मन में भी ये अरमान रहा। अगर आप गीता जी बड़े ध्यान से पढ़ा करें, बहुत ध्यान से, सिर्फ किस्सा कहानियों में न रह जाए और महाराज जी के एक एक शब्द में गोता मारे, हाँ, तो आपको लगेगा 10वें अध्याय में क्या कर, मैं देवताओं और ऋषियों के भी को भी अगोचर हूं, अरमान रहा। अब भगवान आगे बताते क्यों? चूंकि मैं आदि हूं, इनको मैंने बाद में पैदा किया है, देवताओं और ऋषियों को। मैं सारा का आदि, तो आदि कारण को जो बाद में पैदा हुआ को क्या जानेगा? पुत्र क्या जाने माँ बाप को, चूंकि माँ बाप पुत्र को पैदा करने वाले हैं, ना कि पुत्र माँ बाप को पैदा करने वाले हैं। कभी कभी पिता ने नाराज होकर के मुझे और आपको कभी तो कहा होगा, हमें तो कहा था, आपको मैं नहीं कह सकता, कहा होगा जरूर। कभी तो अम्मा ने तुझे कहा होगा, मैं तेरी माँ नहीं भेड़ी रन्ने की तू मेरी माँ है। अच्छा अम्मा माफ कर दे। कभी तो बाप ने कहा होगा, तेरा मैं पिता को तू मेरा पिता, पिताजी क्षमा चाहता हूँ, और मैं तेरा बाप हूं तू मेरा बाप है। पिताजी बस 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 बस, मुझे आपने शर्मिंदा कर दिया, आप ही मेरे पिता हैं और हमेशा रहेंगे, तो बस फिर मन जा। हाँ पिताजी, मैं हाँ सिर झुका के और घुटने टेक के मनने को तैयार हूं। इसी तरह ऋषियों और देवता क्यों नहीं जान सके? वहां बड़े इतराज उठते हैं कि ये भी नहीं जान सके। क्यों? कैसे जाने? जो आदि है, जो इनके भी आदि, इनके भी बाप है, बापू के बाप, मैं सारे जहां का हूं, माता पिता में दादा हूं, सबका मैं हूं आसरा। जो इनके भी कारण है वो इनको कैसे जाने? कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। याद रखना, इफेक्ट कैन नेवर रिकॉग्नाइज द कॉज। इफेक्ट कैन नेवर रिकॉग्नाइज द कॉज। कितनी को मिट्टी जो है घड़ा पेट मरे, अपनी असलियत मिट्टी को नहीं जान सकता कि मैं मिट्टी से बना हूं। पेट मरे कि वो आदि कारण है। इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो अपनी आदि कारण पिता को, ऋषि इत्यादि, देवता इत्यादि भी नहीं जान सकते। इसलिए अर्जुन कहते हैं, देवताओं और ऋषियों के मन में भी अरमा रहा, वो भी मुझे पूर्ण रूपे ना जान पाए। कैसे जाने? तो आगे दलील दी है कि मैं इनका कारण हूं। आई एम द कॉज ऑफ ऑल दोष। भगवान कहते हैं, आई एम द कॉज ऑफ ऑल दोष, मैं उनका आदि कारण हूं। वो मुझे कैसे जानेंगे? हाँ, न जाने ये समझती है कि वो अव्यक्त है, लेकिन जीव को प्रेरणा दे देती है। प्रेरणात्मक शक्ति वही है, उन्हीं से हम लोगों को डिवाइन इंस्पायरेशन मिलती है। अव्यक्त होते हुए भी इंस्पायर कर देते, जैसे आपको इंस्पायर कर रखा है, मुझे इंस्पायरेशन दे दी है। नारी चोले के अंदर आपको कलयुग में भी इंस्पायर कर दिया है, प्रेरणा दे दी है। तो वो अंतर्यामी, वही अव्यक्त भगवान यो भी कह रही है, पुनर्जन्म में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। शाबाश। अगर किसी ने व्यक्त या अव्यक्त, साकार या निराकार भगवान को अनुभव किया, तो अपने भीतर भी अनुभव किया ना। कई बाहर तो नहीं गए, अव्यक्त वाले भी कहीं आकाश में तो नहीं उड़ गए, किया तो अपने भीतर। और जो व्यक्त के मानने वाले हैं, यानी गॉड विद फॉर्म मानने वाले हैं, उन्होंने भीतर में किया। किसी भी देश के अंदर किसी ने भारत के बारे में जानना होगा तो लाजमी तौर पर उनको दूताले में जाना पड़ेगा। हाय हाय हाय, ये मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था। भारत को जानना, किसी ने जानना है, बार अमेरिका है, हाँ, और ऑस्ट्रेलिया है, हाँ, या और हर जगह हमारे दूताले हैं, हर जगह हमारी एम्बेसी है, एम्बेसी। तो उनके भारत के बारे में जानने में उनके जाएगा, एम्बेसडर से राम राम करेगा, यानी वहां पर जो है हमारे दूत जो गए हुए हैं दूतालय, उनसे जानकारी करेगा। इसी तरह हाँ हाँ, भगवान जी दूत बन के हमारे अपने भीतर में है। जब भी किसी ने उस महाराज जी को जाना, अपने अंदर गोता मारा, जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा। याद रखना, जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, सुख वासी है उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी है, मुंह आई बात ना रदी। हाय, बहुत अच्छे गूंजे दोनों शब्दों को मेरी बेटी। जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा, सुख वासी है उस मंदर दा, जिथे चढ़दी है ना लैंदी, मुंह आई बात ना रदी। जब जिसने भी चाहे निराकार चाहे साकार अपने भीतर गोता मारा, अपने अंदर डीप मेडिटेशन में गए, अपने अबाव माइंड और इंटेलेक्ट गए, ट्रांसेंडेंटल स्टेट में पहुंचे, तब तलीन हुए ना।
अब ऐसे धर्म स्थान में जो ठेकेदार है धर्म के ऐसा करते नहीं है, राज देश की बातों में रह जाती हैं, इसलिए खुद भी बदनाम और धर्म स्थान भी बदनाम। राज के बदनाम होती है कि वो अंदर गोता नहीं मारते, अंदर तली नहीं होते, फजूल की बातों में रह जाएंगे, धंधों में रह जाएंगे। वो गंदी वृत्तियां फिर उनको नोचती हैं, जैसे नींबू दानी निचोड़ के रख देती है। आइए मेरी बेटिया, बहुत सियाने बनी, इस तथ्य को जान लीजिएगा, ये तथ्य है, रहस्य है। भगवान कहते हैं मैं अव्यक्त हूं, इतना अर्थ लगाइए कि वो मन बुद्धि का विषय नहीं हो सकते। वेद की एक ऋचा पढ़ूं, मैं वेद का एक मंत्र पढ़ूं जो भगवान के बारे में ऐसा कह रही है। क्या उन्होंने कहा चुका वेदों की कुंजी है ना ये, वहां जरा विस्तार से कहा, यत्र मानो निवर्तन्ते अप्राप्यो मनसा से, शाबाश। जहां मन और बुद्धि लौट आती है वापस, क्या भगवान को नहीं जान सकते। यत्र वाचो मनो वापस आ जाते, अप्राप्य मनसा से, अप्राप्य मनसा, मन को लेकर के वापस आ जाती है, हार जाती है कि ना वहां नहीं जाना जाता, वहां तलीन हुआ जाता। यह एक महापुरुष ने कहा था, अरे अव्यक्त के बारे में तुम बकबक क्यों करते हो, इतनी ज्यादा क्यों बातें बनाते हो और ऐसे क्यों कट्टर बनते हो। सीधी बात है, मन बुद्धि कैसे उनको जाने क्योंकि वो अति सूक्ष्म है और मन बुद्धि स्थूल है। जब तक तुम इनको सूक्ष्म ना करो कैसे उनमें जानेंगे। आप घर से निकले, हाँ बाबा, अरे बेटी तू घर से निकली, हाँ तो सब कुछ कपड़े कुपड़े पहन लिए, पहने तो पैरों में क्या पहना, जूता या सैंडल या चप्पल या कुछ भी ऐसे उपहान आपने ले लिया, बिल्कुल ठीक, पहन के आए, हाँ चलते आए या साइकिल पर आए या किसी भी वाहन का सहारा लेके आए सरकार। लेकिन हाँ आप मंदिर के नजदीक पहुंचे, हाँ और अंदर मंदिर में जाकर तो कैसे, आपने चाहे आपके 1000 रुपए का जूता हो, सोट से आपने जूतों को पटक के मारा पड़े। आपका ये मेन गेट इसलिए बंद किया गया है कि नजदीक जूते कोई न ले जाए। साइड गेट से सामने शू रैक में रखते हुए अपने जूते और नलके से अपना हाथ मुंह धोते हुए भगवान को पवित्र होकर प्रवेश कीजिए। हर हिंदू में ये बिल्कुल गवारा नहीं, चाहे छोटा सा बच्चा भी हो जूते समेत अंदर जाए, अपवित्र समझती है, अपवित्र है। जैसे कि इंसान मंदिर में प्रवेश करती बार जूतों को छोड़ देता है चाहे कितने कीमती हो, इसी तरह भगवान में प्रवेश करती बार मन बुद्धि को सांप की केंकल की तरह छोड़ देता। जैसे आप जूतों को छोड़ देते हैं अंदर प्रवेश करती बार, भगवान में तलीन होने से पहले मन बुद्धि को आप छोड़ देते हैं। जैसे सांप हर वर्ष अपनी केंचल या अपनी सलाख को उतार देता है। याद रखना, बड़ा गजब का दृष्टांत है। मंदिर में प्रवेश होने से पहले हम जूतों को उतार देते हैं, निस्संदेह इसी तरह भगवान में प्रवेश होने से पहले मन बुद्धि एक तरफ फेंक दी जाती है, क्योंकि वहां उसकी पहुंच ही नहीं है। यत्र वाचो, मैंने कहा मनसा है, यत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा है, यत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा है। जहां इंद्रिया मन बुद्धि हार के पीछे हट जाती, जहां पीछे आ जाएंगी, वो नहीं जा सकेंगी। रामकृष्ण परमहंस से यही प्रश्न किया गया कि भगवान जब अव्यक्त हैं, हाँ तो इनके बारे में अनुभव कैसे किया जाए। उन्होंने भी यही कहा था, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। अनुभवियों को दृष्टांत बड़े मार के कह, छोटा सा बच्चा भी समझ जाता है। वो कहने लगे लो मैं समझाता हूँ, तो वहां कई बैठे हुए थे क्योंकि वो भाषण तो दे नहीं सकते थे, भोले वाले थे। वो दृष्टांत दे करके बड़ी गजब की बातें समझा गए। इस विषय में उनका दृष्टांत मैं जरूर बयान करूंगा और मैं अपने भावों को ज्यादा प्रकट करने में समर्थ समझूंगा। कहने लगे अपने अनुभवी महापुरुष जो विशिष्टादि बड़ी चोटी के अनुभवी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी फरमाने लगे कि भाई एक सौदागर था, वो हजारों रुपए का माल लिए हुए जा रहा था किसी दूसरी मंडी में उनको बेचने के लिए। उन दिनों कोई ट्रक तो हुए नहीं, सब भली प्रकार जानते हैं, कोई यातायात के विशेष साधन नहीं थे, यातायात के विशेष साधन उन दिनों नहीं बने हुए थे। तो जा रही है, हाँ तो चोर उचक्के भी अपना मौका ताड़ लेते थे, ठीक है। तो 3 चोर जो के एक जंगल के विशेष वृक्षों की ओट में बैठे हुए थे, तो वो बेचारा शामत का मारा अकेले ही वहां से गुजरता ही रहता था। तो उन्होंने हमला कर दिया, हमला करके अच्छी तरह उसे लूट लिया, बिल्कुल ही लूट लिया, कुछ नहीं छोड़ा, का बना दिया। बना के उन्होंने कहा ये सौरा निकलेगा और जाके थाने में रिपोर्ट देगा। हाँ तो उन्होंने फिर बांध दिया, बांध के अंधे कुएं में फेंक दिया। पर एक कुआं था जंगल में, अंधा कुआं जिसमें पानी नहीं था, तो उसमें फेंक दिया। फेंक के अब वो भाग गए और उन्हें जाके दूर जाकर के 3 हिस्से बनाए और ले लिया। जो चोर थे वो अपने घरों की ओर चल दिया राम राम करके। हाँ लेकिन उनमें से एक चोर, उसको उसी रास्ते में से होके अपने गांव में जाना था। वो जब आधी रात के समय उसी रास्ते से गुजरा तो उधर कुएं में से कर्राहने की आवाज आई, आए आए मेरी कोई रक्षा करो, हाँ मुझे मार मूर के फेंक दिया, मैं कुएं में गिरा पड़ा है। तो रात की आवाज कराहने वाली बड़ी दर्द भरी होती है और एकदम हमारा हृदय
क्या आर्द्र हो जाता है, गीला हो जाता है। ये बेचारा था तो चोर, लूटा भी इसने था। अब इसमें तरस आ गया, इसने सारा सामान कहीं छुपा के, पहले मुनासे बटे हुए थे जब लूटती है हमें कोई पहचाने नहीं, तो फिर जरा अपनी थोड़ी सी शक्ल बदली, पहले पगड़ी पहनी थी, अब पगड़ उतार दिया, उतार के उसका साइड में बांध लिया अपने पेट के चारों तरफ, और वहां गया। भाई तुम कौन हो? भाई शुक्र है तुम आ गए, तुम इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। मैं यही रास्ते से जा रहा था, मुझे चोरों ने लूट लिया, मारा और अंधे कुएं में बांध के फेंक दिया। भगवान आपका बड़ा भला करेंगे, मुझे बाहर निकालो। ओह, अब बेचारे ने कहा अपने दांतों से तुम इन रस्सियों को खोलो। ओ, वो दांतों से कता खोल लिया। लो मैं अपनी पगड़ी नीचे डालता हूं, तुम इसको पकड़ के बाहर आ जाओ। तो उसने पगड़ी अपनी की, वो उसको सहारा लेता लेता बाहर आ गया। बाहर आके छाती से लगा, भाई तुम मेरे भगवान हो, तुमने मुझे मौत से बचा लिया। अब मेरी मत मारी गई है, मुझे पता ही नहीं लगता पूर्व कहाँ है, उत्तर कहाँ है, जाना कहाँ है, फलाने गांव। इस गांव से होकर इस चोर को परे गांव में जाना था। मैं दिखाता हूँ। अब वो सुनना, धीरे धीरे करके उसे दिखाने लगा। उसकी तो मत मारी गई, जूते इतने मारे, इतना उनको मुक्के मारे, बेचारे की मत ही मार छोड़ी। एक तो लौट भी लिया, एक मारा भी, एक मत भी मारी गई। तो फिर धीरे धीरे करके उसने दिखाया ये हाँ वो मेरा गाँव आ गया। अब उसने कहा भाई ना मेरे घर चलो, मैं दूध पिलाऊंगा, मैं पत्नी कहूंगा तुम्हारे चरण धो के पिएगी, आपने मुझे जिंदगी बख्शी है। मैं नहीं जा सकता। क्यों आप नहीं जाते? अरे मैं नहीं जाऊंगा। ना सेठ मैं नहीं जाता। अरे तुम चलो, मैं तो मर जाऊंगा। नहीं मैं आपका मेरे बड़े बसाना है। सेठ अब मैं बताता हूँ, मेरी और गौर से देखो। क्या उन लूटने वालों में मैं भी एक था? हाँ, लेकिन मैं इतना जालिम नहीं था, मैं तुझे मारा नहीं, लूटा भी नहीं था। मैं खड़ा रहा था डंडा लेके, अगर तू हिलागा मारूंगा। डंडा तूने लिया था सिर के ऊपर? हाँ, मारा तो नहीं ना, लेके खड़ा था। बाकी दोनों लूट लिया था। हाँ, लेकिन फिर तुझे हमने लूटा, फिर अलग जाके हमने 3 भाग किए और एक भाग ले लिया, वो मैंने पीछे छुपा कर रखा हुआ। अच्छा, तो अब मैं तुझे तेरे गांव के नजदीक तो लाया हूं, लेकिन अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैं नामी ग्रामी चोर हूं। जाते ही कोई ना कोई मुझे पहचान लेगा और फिर मेरा भरथा हो जाएगा। मैं इतना जरूर हूं कि मैं तुझे रास्ता दिखा दिया, आगे तू जा। भगवान तेरा भला करे। सेठ चरणों में गिर गया, उनके चरणों को चूम लिया। भगवान तेरा भला करे, तूने लुटिया, चलो मैंने बख्श दिया, पर तूने मुझे जिंदगी प्रदान की। भगवान तेरा दुआएं देता हुआ और उसको आशीर्वाद देता हुआ चल दिया। रामचंद्र परमहंस, देखो ये तीनों चोर कौन थे? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों गुण हैं। हाँ, रजोगुण तमोगुण तो इंसान का बुरा हाल कर देते हैं। तमोगुण को मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चरिंदों में आए। रजोगुण जो मरकर जिंदों में आए तो पहले किरदार में आके ले, या लटके रहे दरमिया। सतोगुण का है गुण सबसे अलग। हाँ, तो ये क्या है? ये ऊपर उठा के ले जाता है, ये देवताओं की ओर ऊपर पुण्य लोकों में ले जाता है। ये जाए सुई आसमां। महाराज जी ने फरमाया सतोगुण में दया होती है, सतोगुण रास्ता दिखा देता है, लूटे हुए को पकड़ भी लेता है, लेकिन खुद उनके गांव में नहीं जा सकता। मैं बचाना जाऊंगा। इस तरह हाँ, हमारे में जो सतोगुण के कारण से मन बुद्धि है ये निर्मल हो जाती है। भगवान की ओर ले भी चलेंगे, हमारे पर दया भी करेंगे, हमारे में विवेक वैराग भी भर देंगे, हमारी साधना भी कराएंगे। लेकिन जब भगवान का घर निकट आएगा तो मैं नहीं जा सकता, तू चला जा, अंदर तलीन हो जा। मैं नहीं, मेरी पहुंच वहां नहीं है। तू अपने जो निर्मल कर चुका है अपनी बुद्धि को तलीन हो जा। शाबाश। इसलिए भगवान कह रहे मैं अव्यक्त हूं, मुझे कोई इस रूप में नहीं जान सकता। वो कृपा करे ना, वो चोर की तरह का रास्ता दिखा दिया लेकिन खुद नहीं जा सका। इसी तरह हमारी साधना तो हो जाती है इन गुणों के कारण से, इस गुण के कारण, सतोगुण कारण से, लेकिन बजाते खुद इनकी अप्रोच मालिक तक नहीं है। ये खुद तलीन नहीं हो सकते। दृष्टांत याद रखना देवियों। तो हमारा अव्यक्त है तो कई इतराज करेंगे, अव्यक्त है तो फिर उनको अनुभव क्या करते, फिर उनको क्यों याद करूं, भजन करूं? अरे नहीं, उनका अनुभव हो जाता है, उनकी प्रेरणा मिल जाती है, उनमें तलीन हो जाती है, मन बुद्धि निर्मल हो जाती है और बाद में वो अपने आप को प्रकट भी कर देती है, बाद में अपने आप को वो दिखा भी देती है। शाबाश, ये राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जुग पानी। फिर अनुभव भी भगवान ही करवा देते हैं जीव को। अव्यक्त तो है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी वो प्रकट हुए अप्रगट हो गए, जब भी वो अवतार लेके आए उसके बाद वो अंतर्धान भी हो गए। अंतर्धान भगवान के लिए कहा जाएगा, अंतर्धान, वो अंतर्धान भी हो गए निस्संदेह। तो भगवान का तीसरा स्वरूप बताया गया। पहला स्वरूप कहा गया भगवान जी क्या है? भगवान जी हैं अक्षर अविनाशी, फिर अनिर्देश्य,
भगवान को किसी भी तरीके से निर्देश नहीं किया जा सकता, उनका परिचय नहीं दिया जा सकता किसी गुण जाति से, गुण से, कार्य से, या उनकी रूढ़ी से, या उनके संबंध, किसी संबंध से ना, ऐसा तरीका नहीं है। जीव खुद अनुभव करता है अपने आप में से। ये बताया गया। अब आज क्या कहा गया? अव्यक्तम, भगवान अव्यक्त है, भगवान कभी प्रकट नहीं होते, यानी इन बारी आंखों का विषय नहीं होते। भगवान अगर साकार में आती हैं तो जीव को दिव्य चक्षु प्रदान करती हैं, एक विशेष बुद्धि उनको इंट्यूशन आई, इन्हें बोलेंगे डिवाइन इंट्यूशन आई, वो इंट्यूशन आई विशेष बख्शते हैं, सब जीव उन्हें अनुभव करने लगता है। तो अगर इन आंखों का विषय तो नाना हुए, वे अव्यक्त तो हैं, आहा आहा आहा, वो अपने आप में तलीन रहती है अपने सर्वव्यापी रूप में, लेकिन जिन पर विशेष कृपा हो जाती है, जैसे सुखदेव जी पर हुई। हमारे भारत में निराकार के उपासकों में सबसे पहला नाम लिया जाता है श्री सुखदेव महाराज जी का, ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी का। निराकार के उपासकों में सबसे पहला नाम आता है ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव जी महाराज। बड़ी चोटी की साधना करके उन्होंने अपना नाम रखा हुआ, अभी तक उनका रिकॉर्ड किसी ने बीट नहीं किया। सुखदेव जी का चोटी का ब्रह्म ज्ञानी, जनक का भी नाम नहीं लिया जाता, पहले सुखदेव जी का नाम लिया जाता ब्रह्म ज्ञानियों में। क्या कहने, क्या कहने। तो उन्होंने किसका अनुभव किया? आकर साकार भगवान ने ही तो दिलासा दिया था, विश्वास दिया था, वरना हंसने वाली बात है, हंसते रहना घर में जाके। माँ के पेट से नहीं निकलते थे, 11-12 साल के पेट में ही हो गए, इतने सूक्ष्म बने हुए थे कि निकलते ही नहीं थे। तब व्यास जी ने पूछा, ऐ पेट में स्थित गर्भ, तुम बाहर क्यों नहीं आते? तो उत्तर दिया कि बाहर में क्या हूं, बाहर तो वृत्तियां का जोर है, बाहर तो कामनाएं बढ़ी हुई हैं और गुणों का जोर है, और तुम मेरे पिता हो, जरूर कोई ना कोई ममता में आ जाएगा तुम। तो आपने चाना से मुझे शिव जी से दिया है, तो फिर तुम बाहर नहीं होगे, माँ के पेट को भी झोंपड़ी या कुटिया बनाते हुए भजन करते रहोगे। मैं कोई माँ को दुख नहीं दे रहा, माँ को महसूस भी नहीं हो रहा, मैं तो यही रहूंगा, माया में नहीं आता, तो तुम बिल्कुल नहीं आओगे। हाँ पिता, मैं आने को तैयार हूँ, गुरु से बातें हो रही हैं और अंदर से बोल रहा है आने को तैयार हूँ। अगर मायापति भगवान कृष्ण मेरी माँ के सामने आके वचन दें कि मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी, तब मैं तत्काल बाहर आ जाऊंगा। भागवत राम में ये प्रसंग रोमांचकारी है और एकांत में बैठ के पढ़ने योग्य है, तब मैं बाहर प्रकट हूं, बाहर आ जाऊंगा। अगर भगवान आके मुझे वचन दे, भगवान आके वचन दे कि मम माया दुरत्या, जो मेरी माया कहाँ इसे हिंसा कोई पार हो, वो आके मुझे वचन दे कि पुत्र तुझे मेरी माया स्पर्श नहीं करेगी, तब मैं आऊंगा। शाबाश। तो इतने चोटी के ब्रह्म ज्ञानी वो अव्यक्त को भी मजबूर कर गए अंतर में अनुभव कराने के लिए। भाई इतना ही रखिए कि भगवान मन बुद्धि का विषय नहीं हो सकते। भगवान, मैंने अभी भी कहा, भगवान साधना प्राप्त नहीं है कि हम साधना के प्रताप से भगवान को कर लेंगे। तो हम कहते हैं ना, हम मेहनत करके धन को प्राप्त कर लेंगे, हमें हमारे मन में ये गलतफहमी है। हम मेहनत करके पढ़ लेंगे, हम मेहनत करके शादी कर लेंगे, हमारे मन में ये है कि परिश्रम करके क्या क्या नहीं मिल जाता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। लेकिन भगवान के विषय में ऐसा नहीं हो सकता। हम हिम्मत तो मारेंगे, लेकिन प्रभु कृपा करके दर्शन देंगे, हमारी मेहनत करके नहीं। क्योंकि मेहनत करने से मन बुद्धि उनके दर्शनों के योग्य हो जाती है। याद रखिए बेटे, हमारे अंतःकरण निर्मल हो जाती है। पर छाती पर हाथ धर के ये ना कहना मैंने घोर तप किया तब मुझे भगवान मिल गए। भगवान कहते गलत, न तप से, न जप से, न भजन से मिल सके हरि। भगवान ने स्पष्ट कहा है, मैं इन बातों से नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारे मन में ये हो कि मैंने ये किया, नहीं, इनके बदौलत तुमने अपने आप को निर्मल किया, तब मैं तुम्हारे पर कृपा करके प्रकट हो रहा हूं। बहुत अच्छे। यानी फिर कहना पड़ेगा, भगवान साधना प्राप्त नहीं है, भगवान कृपा प्राप्त है। जब वो अपनी पूर्ण कृपा कर देती हैं तो प्रकट हो जाती है। धन्य ने कौन सा तप किया था, भजन किया, सिमरन किया था, लेकिन इतने निमाने बन गए, इतने विनम्र और प्रेम और श्रद्धा में भर गए कि भगवान ने कृपा कर डाली। बिल्कुल कृपा, पूर्ण कृपा हो गई, पूर्ण कृपा। महाराज जी ने कृपा, तो याद रखिए, प्रभु कृपा प्राप्त है, प्रभु साधन प्राप्त, परिश्रम प्राप्त नहीं है कि हम घोर परिश्रम करेंगे और भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये गलतफहमी इसी समय मेरे पास बैठे बैठे अपने मन में से निकालिए, या इस फतूर को निकाल दीजिएगा। ये फतूर संसार के बारे में तो सिद्ध हो सकता है कि मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने धन प्राप्त कर लिया, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने BA MA कर लिया, मैंने बड़ी मेहनत की तो मैंने फलाने की शादी कर ली। ठीक, दैट वी ऑल बिलीव। लेकिन ये नहीं कोई बिलीव करेंगे मैंने घोर तप किया भगवान प्रकट होगा। गलत। घोर तप के कारण से मन बुद्धि इस काबिल हुए कि भगवान ने कृपा कर दी और अपने अव्यक्त स्वरूप में से व्यक्त प्रकट कर दिया। शाबाश। अव्यक्त में से व्यक्त या अव्यक्त का अनुभव करवा दिया। अनुभव तो भगवान ने करवाना है ना, अब वो चाहे तो अनुभव होगा ना। अनुभव करवाने में तो महाराज जी है, मन बुद्धि तो जड़ है और वो चेतन है।
वो चाहे, वो समझे कि मैं कैपेबल हूं, वो समझे कि मैं इस योग्य या डिजर्विंग हूं, तभी होगा ना। यही मेरे गुरुदेव कहा करते, डिजर्व ओनली डिजायर नॉट, डिजर्व ओनली डिजायर नॉट। तुम सिर्फ डिजर्व करो, तमन्ना ना करो, कोशिश ना करो। जब तुम डिजर्व हो जाओगे तो भगवान का अटल नियम है, व्हेन द पीपल इज रेडी द टीचर हिमसेल्फ कम्स। ये शायद ही कहीं पढ़ा हो आपने, व्हेन द पीपल इज रेडी द टीचर हिमसेल्फ कम्स। ये महाराज जी का फरमान है। क्या जब शिष्य खुद तैयार हो जाता है तो उस्ताद को खुद आना पड़ता है। वरना हमने तो पढ़ा है हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता, लेकिन यह कुआं प्यासे के पास आता है जबकि उसको प्यास जबरदस्त लगी होती है और लम्हों पे उसकी जान आ जाती है, तब कुएं को खिंच के आना पड़ता है। क्या गजब! When the people is ready, the teacher himself comes। सोचिए, विचारिए, और भगवान का इतना परिचय। भगवान मन बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान कृपा प्राप्त है, भगवान साधना प्राप्त नहीं होते। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।